एनालिसिस एंड एक्सपोर्ट विजन की ए बुक के 186 पेज के चैप्टर में आज हम ब्लैंकेट और ट्रैवलिंग रग्स के बारे में जानेंगे। ब्लैंकेट और ट्रैवलिंग रग्स आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं आपको, जो विंटर में ज़्यादातर यूज़ होता है। इंडिया एक गर्म देश है और साउथ एशिया में ये है, तो अपना 8 महीने तो गर्मी रहती है, मगर उसके बारे में अंदर हम जाएंगे। तो इसमें 4 टाइप के डिफरेंट यार्न्स यूज़ होते हैं। एक है नेचुरल वूल, जिसका आप जानते हैं नेचुरल वूल का जो बेस है वो जो भेड़ बकरियों से भेड़ से ज़्यादा आता है, वो एक उसमें कंपोनेंट्स होता है। दूसरा कंपोनेंट्स एक्रोविल होता है, जिसका बेस सिंथेटिक होता है, मशीन मेड होता है, जिसमें मशीन में यान पूरा बनता है और उसको इसमें ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तीसरा कॉटन है। कॉटन तो आप जानते हैं, उसका बेस भी जानते हैं, उसके यान के बारे में भी जानते हैं, उसको भी ब्लेंड किया जाता है। चौथा पॉलिएस्टर है, जिसका बेस मैन मेड फाइबर बोलते हैं। जो पेट्रोकेमिकल्स उसका बेस होता है, उससे प्लास्टिक के दाने पैट बनता है, उससे पॉलिएस्टर बनता है, उसके भी मिक्स किया जाता है। जो पूरी जो तरीका है और जो हर कंपनी का उसका जो प्रोडक्शन लाइन है और उसका जो R&D है उस पे है कि कितना कैसे ब्लेंड करना है। नेचुरल वूल वाले रग्स आजकल मार्केट में कम देखने को मिलेंगे, शायद आप भी गए होंगे, तो नेचुरल एकदम वाले कम मिलते हैं। ज़्यादातर ब्लेंड होता है। 4 टाइप के ब्लेंड आपको मैंने समझाई दिए। नेचुरल वूल का ब्लेंड होता है, एक्रोविल का होता है, कॉटन का होता है, पॉलिएस्टर का होता है। ये उसके बारे में आपने ये जान ही लिया है। अब इंडिया भले ही कम यूज़ करता हूँ, पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा करता है, मगर ट्रेडिशनली अपने वहाँ ठंडा प्रदेश का में तो कम यूज़ होता है। मगर हमने जो अगर इसका HS कोड आपके ध्यान में रखना है 6301 ब्लैंकेट्स एंड ट्रैवलिंग रग्स का HS कोड है। उसका हम एक्सपोर्ट 1920 में देखेंगे तो लगभग 1100 करोड़ का, 1106 करोड़ का उसका एक्सपोर्ट है इंडिया के हिसाब से। 18-19 में 1130 करोड़ का हुआ था, बस 1100 करोड़ के प्लस माइनस में चलता है। इस बार बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। आंकड़े अभी ये 21-22 के आना बाकी हैं। ट्रेडिशनली आप जानते ही है, US हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, टेक्सटाइल में हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है और वर्ल्ड में भी टेक्सटाइल की जो खरीदी है उसमें सबसे ज़्यादा US टॉप पे है। सेकंड जर्मनी, तीसरा UK, फोर्थ सीरिया, चाइना, UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यमन, ये हमारे टॉप मोस्ट हमारे कस्टमर्स हैं। UAE और कनाडा, ये दोनों के बीच में मैं आगे भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे हमको कैप्चर करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। यमन हमारा एक अच्छा मार्केट मेरे सामने आ रहा है। अब उसका जो एक्सपोर्ट फ्रॉम पंजाब में देखें तो 6301 का आप अंदर बाइफर्केशन भी देख लीजिए कैसा है। 6301 इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, आज वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। तो ये उसके डिफरेंट HS कोड है, ध्यान से आप देखिए। लगभग अपने जो पंजाब से एक्सपोर्ट है वो बराबर 178 करोड़ का एक्सपोर्ट है। टोटल एक्सपोर्ट ये HS कोड के अंदर ये सारा एक्सपोर्ट है। हमारे टॉप मोस्ट जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इम्पोर्टर है, जो हमको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट हमेशा टेक्सटाइल में इम्पोर्टर USA होता है। सरप्राइजिंगली ये HS कोड में जापान भी है, जर्मनी, UK, कनाडा, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, UAE, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर से मैं आगे जाके आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादातर बताऊंगा। वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर टेक्सटाइल मार्केट में हमेशा वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर चाइना रहा है। सेकंड इंडिया, जर्मनी, USA, नेदरलैंड। सेकंड सरप्राइजिंगली इंडिया ये HS कोड में सेकंड रैंक रखता है। दैट इज़ वेरी सरप्राइज, और इसका मतलब है हमने मार्केट डेवलप किया है। चाइना नंबर 1 रखता ही है। चाइना से इंडिया का खाली डिफरेंस आप आंकड़ों में कंप्यूटर के सामने देख लीजिए कितना बड़ा वो शेयर रखता है, उसका सेकंड नंबर वाला कितना शेयर रखता है, ठीक है। तो अभी अब स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा तो ठंडा प्रदेश है। अगर आज मैं पंजाब से यहाँ से ही बात कर रहा हूँ तो अपने पंजाब में से बहुत लोग कनाडा गए हैं। मिस वहाँ पे आपका डेवलप मार्केट है, आपका पास पूरा लिंक मौजूद है, वहाँ की मार्केट पे लिंक मौजूद है, अपने ही लोग वहाँ हैं, सारा है। तो आने वाले 5 ईयर्स में, आने वाले 5 साल में कनाडा हम बहुत बड़ा मार्केट एक खास करके ब्लैंकेट्स और रग्स के मामले में डेवलप कर सकते हैं। हम ये मार्केट तभी डेवलप कर सकते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट हम जानें, अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन लाइन चेंज करें और उसके हिसाब से बन सकता है। सेकंड है ऑस्ट्रेलिया। पंजाब से और इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं।
वो भी रिलेटिवली ठंडा भी कंट्री है, काफ़ी मौसम ठंडे रहते हैं उनके पास। कनाडा जितना तो ठंडा नहीं है मगर ठंडे मौसम रहता है। वहाँ भी अपने एनआरआईज लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस और ऑस्ट्रेलियन मार्केट की डिमांड जान के यहाँ हमको एडवाइस करें तो यहाँ के प्रोडक्शन लाइन हो सकती हैं। हमारे बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में बच्चे दोनों जगह पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए और जो नए यंग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए डेवलप करने के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब इंडिया का हम ब्लैंकेट मार्केट जाने के कैसे डेवलप हुआ है, तो इंडिया में 3 बड़े रीजन हैं वहाँ ब्लैंकेट बनते हैं। फर्स्ट रीजन जो फर्स्ट मेरा जो एरिया है वो अमृतसर है। ट्रेडिशनली अमृतसर में सालों से अच्छे ब्लैंकेट्स और रग्स वगैरह बनते हैं, अच्छी खासी कंपनियां भी हैं, ठीक है, तो वहाँ बनते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता है और ट्रेडिशनली अमृतसर एक डेवलप इकोसिस्टम लगता है ब्लैंकेट्स वगैरह के बारे में। मगर जो नया इन्वेस्टमेंट है, नई फैक्ट्रियाज हैं, तो पिछले 10-12 साल 15 साल में रिलेटिवली कम आई हैं अमृतसर में। वो ज़्यादातर नई फैक्ट्री, ज़्यादातर नया यूनिट्स हैं और एक्सपोर्ट की संख्या जहाँ बढ़ती है वो एरिया है पानीपत, जो आप जानते ही दिल्ली से जस्ट ऊपर की साइड है। वो पानीपत में बहुत ही अच्छी डेवलप वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, वो जो डोमेस्टिक मार्केट को भी कवर करती है प्लस एक्सपोर्ट को भी कवर करती है। अच्छी खासी वहाँ यार्न यूनिट्स, अच्छी खासी विविंग यूनिट्स और अच्छी खासी पैकिंग डाइंग वगैरह यूनिट्स वहाँ पे पाई जाती है। नॉर्थ इंडिया का जो तीसरा जो सिटी है मैं बताना चाहूँगा, वो नॉर्थ इंडिया और पूरे इंडिया का हब है, खास करके वुलन मार्केट का, डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट का, जिसका नाम लुधियाना है। लुधियाना में एक्रोवोल बनाने की भी काफ़ी इंडस्ट्री हैं, कॉटन जो बेस है, कॉटन के यार्न बनाने की भी डेवलप इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉलिस्टर का भी डेवलप वो पोर्शन है। तो इसके जो अपने ब्लैंकेट्स का रॉ मटेरियल है इजीली अवेलेबल है। विविंग यूनिट्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और उसको डाइंग यूनिट्स जो ब्लैंकेट्स पे कलर्स वगैरह करने थे, चाहे यान पे लगा के ब्लैंकेट्स को ब्लेंड कीजिए, नहीं तो ब्लैंकेट पूरा बना के कीजिए, दोनों इंडस्ट्री यहाँ से डेवलप्ड है। उसका बॉर्डरिंग करके, कटिंग करके, ब्रांडिंग करके, ये सारी इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। तो लुधियाना नॉर्मली उसको कैपिटल माना जाता है वुलन और वुलन टाइप की इंडस्ट्री के लिए। और नए मार्केट जो डेवलप करने हैं इसके लिए मैंने बताया कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 2 मार्केट बताया है। थैंक यू वेरी मच।